बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरी से ब्यूरो चीफ राजा अवकाश नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक लॉयर दियाल बांडी मचाल सरकारी स्कूल की हालत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि पास से गुजरते हुए भी डर लगता है कि कहीं खोखली दीवारें ऊपर न गिर जाएं। हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम के अफसरान से सोशल मीडिया मरी की तरफ से अपील की जाती है कि तकरीबन 100 बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इससे पहले कोई बड़ा हादसा रूनमा हो। ये तस्वीर बांडी मचाल लॉयर दियाल सरकारी स्कूल की है। बिल्डिंग तकरीबन खस्ता हो चुकी है। हमारी आपकी मीडिया की तरफ से दरख्वास्त है कि इसको फिर फौर दोबारा तामीर किया जाए। बच्चों के साथ ये जुल्म और ज्यादती है। हकाम बाला इस पे फौरी तवज्जो दें और हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए। इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसको फौरी तौर पर एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। ज़ेर नज़र तस्वीर में बच्चों की क्लासरूम का मंजर है, जहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं और इसकी हालत देखी जाए, जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए। मियाँ चैनल से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 5415 के हराई बरादरी का हल्का NA 146 के उम्मीदवार राना बाबर हुसैन आबिद ग्रुप मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। हराई बरादरी से मुज़ाकरात हल्का PP 208 के उम्मीदवार राना मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट के कामयाब हो गए। राना मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट की अनथक मेहनत के नतीजे में चौधरी अख्तर अराई ने राना बाबर हुसैन आबिद को अपनी रिहाइश गाह पर अशाया दिया। राना मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट ने अपने खिताब में कहा कि हमारे कायद मोहम्मद मियां नवाज शरीफ हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। हल्का NA 146 के उम्मीदवार राना बाबर हुसैन आबिद ने अराई बरादरी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और इनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। मजीद कहा कि अगर PTI की गवर्नमेंट रह जाती तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट हो चुका होता और 16 माह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआशरत का संभाला है। आखिर में कहा कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारी करें। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। कुछ नाम मैनू राना साहब ने दिते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब, हाजी असगर साहब, हाजी नबीद साहब, इरशाद नंबरदार साहब, लतीफ नंबरदार साहब, मास्टर जावेद साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब, रईस पट्टी साहब, चौधरी अनवर साहब, चौधरी अशरफ साहब, सब का शुक्रिया। मैं राना साहब ਤੁਹਾਡਾ बड़ा मशहूर हाँ। ਤੁਸੀਂ बहुत ज्यादा करीबी राबता रखिया सब दोस्तों के नाल। उस्मान अख्तर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अज ਤੁਸੀਂ सब दोस्तों ਨੂੰ बुला के ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ इजहार किया और मैनू इत्थे बुला के इज्जत बख्शी और गल करने का मौका दिता। वैसे तो MNA तो आउंदा प्रोग्राम तो कई बारी बनया। वो इस तरह कि मैं जो 2013 में जो मैं नून लीग शामिल होया तो मैनू जमात ने एज MNA मैनू जमात में लिया सी नून लीग ने। बाद में फिर बोदला साहब नाल मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी नून लीग चाहना। मैनू फिर मतलब ये कहा गया भी मेरी सिफारिश करी। मैं कहा ठीक है जी, मैनू कोई एडी सियासत विच कोई मेरे एडे ज्यादा जिहड़े ना बड़े ख्यालात नहीं है कि मैं हर सीट तक कब्जा करने के चक्कर दे विच हां। मैं उन्होंने कहा भी आओ जरा इधर। मैं राणा साहब को बुला लिया। मैं कि राणा साहब आ जाओ, जरा गवाह बन जाओ। नाल मलिक मसूद साहब भी सी। उस वक्त मैंने दोबारा उन्होंने ऑफर किया भी तेरे MNA की पोजीशन ठीक नहीं है, तेन इलेक्शन लड़ना चाहिए। मियां साहब का पैगाम है। मैं कि मैं नहीं लड़ना, मैं जुबान दे चुकिया। मैं एडा भुखा नहीं इन चीज़ों का कि मैं किस का हक मार ला या किसी में कमिटमेंट करके मैं वादा खिलाफी करा। लेकिन अल्लाह की जो मर्जी सी, अल्लाह ने मतलब मुस्लिम लीग नून उदों इकतदार दिता, असी सारे जित गए, मियां साहब भी जित गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होने होया जी। अगर तो लाइए उस गल कि मैं MNA ਦੇ इलेक्शन लड़ने का कितना ख्वाहिशमंद सी, उदों उस वक्त इलेक्शन तो पहले नून लीग की एक बड़ी वड्डी लहर चलती पई सी ते हर बंदा उस ट्रेन में चढ़ने लिए सवार सी। हुण हालात है कि मैं तो हले भी वो नहीं सी ख्वाहिश रखता कि मैं MNA का इलेक्शन लड़ा। मेरे दोस्तों ने हमेशा मैनू ये गल की सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि असी तो जिवें हुंदा ना भी अपना साथ दे के अपने MNA का असी हर बारी जिवें बंदा गुनाह कर पैंदा असी फस जांदे सी, लेकिन सानू सिले च कदी कुछ नहीं मिलिया।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ, ਪੌਣੇ 10 ਸਾਲ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਰਹਾ ਇਹ ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ तमाम तर ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁxtਲਫ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਬੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਤੇ नहीं करता। अल्लाह ताला किस्मत के फैसले अपनी रहमत नाल करता हुंदा है। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला और थाना कबूला में डकैती की बड़ी वारदातों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। नकाब पोश डाकू सोहा वामल में स्नार की दुकान लूटकर फरार। वारदात की फुटेज ऑन न्यूज चैनल ने हासिल कर ली। आरफवाला सर्कल आरफवाला में पाक वतन जराइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। मुजाहमत पर शहरी डाकुओं के हाथों जान लुटवा रहे हैं। थाना कबूला के अलावा सोहा वामिल में नकाब पोश डाकुओं ने सुनार की दुकान लूट ली। फिंगरप्रिंट से बचने के लिए डाकुओं ने हाथों पर दस्ताने चढ़ा रखे थे। मुजाहमत पर सुनार पर तशद्दुद भी किया। वारदात के मनासिर और न्यूज चैनल ने हासिल कर लिए हैं। थाना कबूला पुलिस की जानिब से बिला शफीक सुनार की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूल बादशाही चौक में महंगाई के खिलाफ बच्चों का एहतजाज। बच्चों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा मुश्किल हालात में इक़्तिदार मिला और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को बहरानों से निकाला। मुल्की मसाइल का हल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत के पास है। 2013 में मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वलवला अंगेज क़यादत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों को बैक किया और अंधेरों को रोशनियों में तब्दील किया। 21 अक्टूबर को पूरी कौम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डिवीजनल सदर चौधरी नूरुल हसन तनवीर साबिक एमएनए ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। बहावलपुर डिवीज़न ने दर्जनों काफिले लाहौर पहुंचेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन अज़ीज़ का कीमती असासा और मकबूल तरीन लीडर हैं। मुल्की मसाइल का हल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा मुश्किल हालात में इक़्तिदार मिला और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को बहरानों से निकाला। 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो कारखाने बंद थे, मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वलवला अंगेज क़यादत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों को बैक किया और अंधेरों को रोशनियों में तब्दील किया। डिवीजनल सदर चौधरी नूरुल हसन तनवीर का कहना था कि 21 अक्टूबर को पूरी कौम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। बहावलपुर डिवीज़न से दर्जनों काफिले लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तानी कौम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल का हल समझती है। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करेगी और मरकजी कारकुनान की राय समेत तमाम सूबों में हुकूमतें कायम करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास माशी, सफारती महाज समेत तमाम शोबों की बेहतरीन टीम मौजूद है और पेपर वर्क किया जा रहा है। एक सवाल पर कहा, कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके भाई पर भरपूर एतमाद करते हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी नामवर शख्सियात को
हमारी सिफारिश पर टिकट जारी हुए। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मेरिट पर टिकट जारी कर रही थी। पार्टी टिकट या तो कारकुनान को जारी होंगे या पार्टी को तरजीह दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आ रहे हैं और अपने महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए बहावलपुर डिवीज़न से इंशाअल्लाह ताला लोग जो हैं कसीर तादाद में पहुंचेंगे लाहौर इंशाअल्लाह। और हम यहाँ से 7 बजे रवाना होंगे। हमारा काफ़िला जो है हारूनाबाद से शुरू निकलेगा। हमारे दोस्त जो हैं वो सुबह 6 बजे कोटाबाद से और फ़कीरवाली से किची और मरोड़ से यहाँ पहुँचेंगे और 7 बजे हम इंशाअल्लाह ताला हारूनाबाद से मूव करेंगे और फिर बहावलनगर के बड़े काफ़िले में शामिल होके उस साइड से चिश्तियाँ से और मिंचनाबाद से भी लोग वहाँ बहावलनगर की तरफ आएंगे और फिर वहाँ से एक बड़ा अच्छा काफ़िला बेइज़्निल्लाह जो है वो जो है निकलेगा लाहौर के लिए। और लाहौर पहुँच के हम अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करेंगे। हम उस कायद का इस्तकबाल करेंगे जो पाकिस्तान में तामीर व तरक्की का एक इस्तारा है और जिसने पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनाए, जिसने पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगा के पाकिस्तान से जो है लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया। उस कायद का हम इस्तकबाल करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। उस कायद का इस्तकबाल करेंगे जिन्होंने मेट्रोज़ और मोटरवेज़ और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स जो हैं वो बना के कौम को दिए, कौम के लिए आसानियाँ पैदा की। हम उस कायद को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उस कायद को वेलकम कहने के लिए इंशाअल्लाह बहावलपुर के गयूर अवाम की नुमाइंदगी करते हुए बहावलपुर पूरी डिवीज़न की, जिसमें बहावलनगर, रहीम यार खां और बहावलपुर शामिल है, उसकी नुमाइंदगी करते हुए हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे मौजूद होंगे। और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जो है उसके आने के बाद पाकिस्तान में एक आपको तब्दीली नज़र आएगी। वो एक उम्मीद है, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना का हस्बे रवायत इजलास मेयर लाड़काना अनवर अली लोहर की ज़ेर सदारत बेगम नुसरत भुट्टो हाल जना बाग में मुनक़िद हुआ। इजलास में कौंसल मेंबरान, सहाफ़ियों समेत म्यूनसिपल मुलाज़मीन और शहरियों ने शिरकत की, जहाँ पर कौंसल मेंबरान आमना जमाली, नईम तन्यू, इब्राहिम खोसू, मुनीर सोमरू और दीगर ने तकरीरें की और शहर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जिनमें शहर के बाज़ारों में मोटरसाइकिल और दीगर ट्रांसपोर्ट की सवारी रोकने समेत मार्केट्स में पब्लिक वाशरूम मुहैया करना, शहर भर में निकासियाब के निज़ाम में बेहतरी लाने और अस्पतालों में सफाई सुथराई के लिए अमली इक़दाम समेत फायर ब्रिगेड के अमले को बढ़ाने और तलबा को सहूलियात देने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में चलाई गई 10 बसों में से 2 बसें खैरपुर यूनिवर्सिटी तक चलाने समेत शहर के पार्कों में नशावरों की मौजूदा पनाहगाहों को ख़त्म करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जायदादों को असल अलाटी के नाम किए जाने जैसी तजवीज़ पेश की गई। इस मौके पर पेश किए गए तमाम तजावीज़ों को मुतफ़िका तौर पर अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी। लाड़काना शहर के नवाही इलाके नज़र की रहायशी खातून ने मुकद्दस किताब के साथ बासर रिश्तेदारों के मुबैना बदसलूकी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाज करने वाली खातून रोशन खातून मंगी ने सहाफ़ियों को बताया कि 5 साल कबल मेरी बेटी रेशमा खातून की शादी दरी महल्ले के रहायशी शौकत मंगी से हुई थी, जिससे इसका 4 साला बेटा और एक 3 साला बेटी बिस्मा इसके बच्चे हैं। इसने इल्ज़ाम लगाया कि शादी के बाद बेटी के शौहर ने इसके अखराजात अदा नहीं किए, जो खुद कराची में रहता है और वहीं काम करता है, जबकि बरसों कबल बेटी रेशमा पर इसके शौहर के भाइयों अहमद मंगी, मोहम्मद मंगी बुरे काम करने पर जोर देते रहे और इनकार पर इसे बाजार में मारा गया और बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया, जो अब 1 साल से मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी शिकायत दरी पुलिस और विमेन थाने को दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, जो कि जुल्म और हरासा करना है। मुतासा खातून ने DIG और SSP से मामले का नोटिस लेने और बासर शौकत मंगी, इसके भाइयों अहमद मंगी, मोहम्मद मंगी और
खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना सिंध पंजाब दोस्त शादी में तब्दील हो गई। पंजाब के शहर गोजर खान की लड़की ने लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले नौजवान से फेसबुक पर मोहब्बत करने के बाद पसंद की शादी कर ली और खातून ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट से अपील की है कि किसी ने अगवा नहीं किया, अब इंसाफ हो। तहफ़्फ़ुज़ तो पंजाब के गोजर खान तहसील ज़िला रावलपिंडी के रहायशी अल्ताफ़ हुसैन राजपूत की बेटी ज़रका तबस्सुम को लाड़काना के करीब जुल्फ़कार सोलंकी के बेटे अली अकबर से 6 माह कबल मोहब्बत हो गई। इस हवाले से नौजवान का कहना था कि 6 माह कबल दोनों ने फेसबुक पर एक दूसरे से रब्ता किया, जिसके बाद इनकी दोस्ती हो गई। अब निकाह करके लाड़काना हाई कोर्ट में अपनी शादी का इकरार करने के लिए पेश हुए। दूसरी जानिब खातून तबस्सुम का कहना है कि अकबर सोलंकी से शादी की खुशी हुई है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, अब मुझे अपने रिश्तेदारों से ख़तरा है। लाड़काना उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की है कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि मैं बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। मसला तो बस मैंने इनसे शादी की है अपनी मर्ज़ी से, मतलब जो मेरे दोस्त वो जेल में हैं उनके लिए हम यहाँ पर आए, अपील की है कि मतलब हम उन्हें छोड़ा जाए और बस कुछ नहीं। अच्छा, आपको जी FIR करवाई गई है मेरे दोस्तों पर। धमकी वगैरह मतलब यही नहीं कि बोल रहे हैं कि हम वापस करो, बस ऐसा है और कुछ नहीं। आप बस शीशन कोर्ट में इधर किया जी। मेरा नाम ज़रका तबस्सुम है। अच्छा, किस आपकी फेसबुक पे अच्छा फिर क्या बात हुआ? हुई थी। कैसे मिले आप? फेसबुक पे बात हुई थी, उसके बाद व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हुआ। देन फिर इनसे सारी बात हुई कि इन्होंने कहा कि मुझसे शादी करना है ये वो, तो फिर मैंने कहा ओके। तो देन फिर हमने शादी की, अपनी पसंद की शादी की, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। तो अब पापा ने FIR कटवाई है, वो सब झूठ है, मुझे किडनैप नहीं किया गया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ यहाँ पे, किया है आपने? अपनी मर्ज़ी से निकाह किया और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं गुज्जर खान के जो FIR कटवाई गई है किडनैपिंग की, वो सब झूठ है। मैं अपनी पसंद की आई थी, जो आदमी अंदर हमारी वजह से उनको जेल में रखा गया है उनको निकाल दें कुछ गुलाम नाम है उसका? नबी 15-20 दिन तकरीबन। दोस्ती को है। अच्छा, इतनी जल्दी आपने फैसला कर लिया दोनों? जी एतमाद है को? जी बहुत ज़्यादा। किप्रो से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बोसार की रिपोर्ट के मुताबिक SSP सांखर सदाम हुसैन खास अली का किप्रो थाने पर खसूसी विजिट। मंशियात फरोश मेन टारगेट हैं, गैर मुल्की तारकीन वतन को कानून के मुताबिक वापस भेजा जाएगा। किप्रो थाने पर जो कमियां कोताहियां हैं फिलफौर दूर की जाएं। तफसीलात के मुताबिक SSP सांखर सदाम हुसैन खास अली ने किप्रो थाने का दौरा किया। इस मौके पर किप्रो प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए SSP सांखर सदाम हुसैन खास अली ने कहा है कि मंशियात फरोश हमारा मेन टारगेट है। इसके अलावा हालिया गैर मुल्की तारकीन वतन को निकालने वाले इशू पर भी सांगड़ पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही है। किप्रो प्रेस क्लब की जानिब से मसाइल की निशानदही करने पर SSP सांगड़ ने फिलफौर अहकामात जारी करते हुए DSP किप्रो अब्दुलस्तार अजन और SHO किप्रो मोहम्मद इब्राहिम सोमरू को ऑर्डर्स जारी किए, जिनमें ईगल स्क्वाड के गश्त के मसाइल, किप्रो थाने की PTCL लाइन का मसला और किप्रो थाने पर लेडीज कांस्टेबल्स ना होने के मसाइल शामिल थे। SSP सांगड़ का कहना था कि हम हर वक्त सहाफ़ी बरादरी से राब्ते में हैं, कोई भी अहम इशू पर आप हमें डायरेक्ट शिकायत भेज सकते हैं। शहरी पुलिस का साथ दे। किप्रो में स्टेट क्राइम्स पर कंट्रोल करना पुलिस का काम है, जहां भी मंशियात और जहरीली इंडियन चालियां चले शहरी पुलिस को शिकायत करे, इसका अजाला होगा, पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। किप्रो के सहाफ़ी हमारे साथ हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक की इस रिपोर्ट में फैसलाबाद PP 107 के साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग के चौधरी सैफुल्लाह गिल अपने दफ्तर में मियां नवाज शरीफ 4 साल के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने की खुशी में चौधरी सैफुल्लाह गिल ने बड़े जोशो खरोश से इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें चौधरी सैफुल्लाह गिल के सपोर्टर सजाद गिल, नासिर गिल, इफ्तिखार गिल, बशीर गिल, अली असगर गिल, मियां बाबर, राना फहीम और कई अवाम ने शिरकत की। चौधरी सैफुल्लाह गिल का कहना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके आने का शुक्रिया, आज आपने हमें यहाँ कवरेज दी। तो मैं आज लाहौर से आ रहा था, मेरी आज सुबह मीटिंग तय थी मैडम मरीम नवाज साहिबा से, जो कि सारी इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, और मैं बड़े पुरजोश तरीके से
खुद भी अपना भी वर्क बता कर उन्हें हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे हल्के में कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उससे मशवरा कर रहे हैं। और मैडम भी बहुत ज़्यादा पुरजोश थी और इंशाल्लाह ताला पंजाब नहीं पाकिस्तान लेवल पे एक तारीख रकम होगी, इससे बड़ा इस्तकबालिया कभी किसी ने नहीं दिया होगा इंशाल्लाह ताला। नाम राणा फ़हीम है, मैं बटाले से 215 आरबी से। तो सैफुल्लाह साहब हमारे हल्के के एमपी हैं। काफ़ी हमारी कोशिश है, कावश है कि ये हमारे हल्के के एमपी मुंतखब हों और हमारे हल्के के जो काम है वो ये करा सकें। सर सैफुल्लाह गिल साहब पहले भी 2013 से 2018 में एमपी रहे थे, उन्होंने तब इलाके में क्या क्या कारकर्दगी की थी? बहुत सी कारकर्दगी की है हमारे इलाके में। हमारे इलाके में काफ़ी मसाइल जैसे मतलब स्कूल वगैरह, लड़कों का स्कूल और जो हमारी सड़कें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा नाम सजाद गिल, चक नंबर 272 रेबे से माला। 2013 और 18 का जो पीरियड था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो एमपी सैफुल्लाह गिल से थे, इनकी जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे वो पंजाब लेवल में सबसे ज़्यादा थे। इसमें मुख्तलिफ चकूक, इनकी जितने भी मसाइल थे, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स थे, यहाँ तक कि इन्होंने ड्रिप इरीगेशन और वाटर मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी अपनी डेवलपमेंट जो है वो दिखाई है। तो लिहाजा आज भी हम इस वलवले और इस जोश के साथ अपनी पूरी बरादरी और दोस्तों के साथ इस इकट्ठ में शामिल हुए हैं कि ताकि जो अपना अगला आने वाला इलेक्शन है ना, उसमें हम भरपूर गिल साहब का साथ दे सकें और जो भी हमारी कमियां कोताहियां रह चुकी हैं जो पिछले दौर में, उनको भी हम पूरा कर सकें। और आप भी दुआ करें और ये दोस्त भी बैठे हैं, ये भी दुआ करें कि हम इस जो है वो आगाज़ को, और इसके अलावा जो 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब को हम पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए भी ये सारी जो है वो इंतजाम किए हैं। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारून आबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिल अजीज शख्सियत सैयद बिलाल मुश्तबा शाह की तहसील ऑफिस हारून आबाद रजिस्ट्री ब्रांच में तकर्री से तहसील ऑफिस एहलकारों और अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने तवक्का की है कि वो अपनी पेशावराना महारत से अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। असूल परस्त मेरिट और बस मेरिट पर गामजन अवाम दोस्त सैयद बिलाल मुश्तबा शाह का कहना है कि मेरे दरवाजे हमेशा अवाम के लिए खुले हैं और कोई भी बिला तफरीक कानूनी मशावरत के लिए मिल सकता है। मैं हम वक्त हाजिर हूँ। सैयद बिलाल मुश्तबा शाह की तकर्री पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। सैयद बिलाल मुश्तबा ने इस मौके पर कहा कि अवाम की मोहब्बत ही मेरा कुल सरमाया है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। जंगशाही के नवाही गांव गुलाम अली शाह चारही के रहायशी पीर सदीक उर्फ बशीर शाह और पीर उस्मान शाह ने मकली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पीर नादर शाह ने 9 साल कबल मेरी भांजी से शादी की थी। बेरोजगारी सबब कराची में कमाने के लिए गया था, जिसको तकरीबन 15 माह हो चुके हैं। इस दौरान खानदान में मौत वाक़या हुई, जिसकी इतला पर पीर नादर शाह को फ़ोन भी दी गई थी, पर पीर नादर शाह ने बताया कि मैं इस वक्त लाहौर हूँ, मैं नहीं आ सकता। कुछ दिन पहले हमारे गांव में आसिफ कैरियो नामी शख्स आया, वो कह रहा है कि तुम्हारे दामाद पीर नादर शाह ने मेरी बेटी को अगवा करके ले गया है, तुम लोग अपने दामाद को जाहिर करो, नहीं तो मैं आप लोगों की फैमिली से लड़की उठा कर ले जाऊंगा। पीर सदीक उर्फ बशीर शाह ने आसिफ कैरियो को कहा है कि हमें पीर नादर शाह का कोई पता नहीं है, नादर शाह और इसके घर वालों से हमारा कोई ताल्लुक है। उन्होंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध, आईजी पुलिस सिंध से अपील की है कि आसिफ कैरियो को गिरफ्तार किया जाए, हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो बशीर शाह है और सदीक शाह। अच्छा, ॿियो केरु आहे? तव्हांजो नालो छा पुटु? ओस्मान शाह। सैयद ओस्मान शाह। तव्हां पी रहियो? जी हा। कहिड़े हवाले सां प्रेस कॉन्फ्रेंस था करियो? इन सां त असां वटां हिकिड़ो छोकिरो कमाइण ख़ातिर कराची निकिरी वियो। कहिड़ो छोकिरो? पीर नादर शाह। पीर नादर शाह। तव्हांजो छा थिए? असांखे असांजी हुनखे छोकिरी मिलियल आहे, मुंहिंजी भेण जी मिलियल आहे। तव्हांजी भेण जी न्याणी आहे? हा। उहा मिलियल आहे हुनखे? मिलियल आहे निकाह में? निकाह में। जी साईं। ऐं उन खां पोइ ही साल खनि 15 महीना खनि थी विया आहिनि, असांखे इहो चई त आउं कराची में। इन खां पोइ जेको सो असां वटि 2 मरणा थिया आहिनि, जंहिंमें असां फ़ोन कई आहे, उन में हू न अची सघियो। ऐं ॿी ॻाल्हि, वजह कहिड़ी आहे न अची सघंदी? वजह का बि कान्हे, असां त कावड़ जी ऐं विड़ी न वियो आहे। अव्हांखे सिर्फ़ु ॿुधायो आहे कमाइण पियो वञे? कमाइण पियो वञा। अच्छा, हाणे हू तव्हांजी फ़ोन बि नथो करे? ऐं असांजा नंबर ब्लैक लिस्ट में लॻाए छॾिया। अच्छा, हाणे तव्हांजो छा मक़सदु आहे? तव्हां छा चवणु चाहियो था? असां चवणु इहो चाहियूं था त 15 महीननि खां पोइ असां वटि इहा ॻाल्हि खजी आई आहे आसिफ अली कीरे जी, त मुंहिंजी छोकिरी अगवा करेव। आसिफ अली कीरो केरु आहे? उहो ख़बर न आहे, उहो कीरो पियो सॾाए। अच्छा, केरु अगवा कई आहे?
जी पीर नादर शाह पीर नादिर शाह हुआ करेगा। हा। अच्छा ऐं उन खां पोइ असांखे आसबरी कीरे मरण जूं धमकियूं ॾेई चुको आहे ऐं पुलिस असांजे घरनि जे मथां 4 हवाला करे वई आहे। अच्छा हा ऐं उन खां पोइ असांखे वॾो हरास ऐं ख़ौफ़ ॾेई वियो आहे, जंहिंखां असांखे हाणे ख़ौफ़ लॻे थो असीं पंहिंजी बचाव वठण आया आहियूं। अच्छा तव्हांखे हरास केरु पियो करे, कीड़ो? कीरो अच्छा ऐं आसबरी कीरो। ऐं उन खां पोइ ख़बर न आहे हू पंहिंजे वारसनि वटि आयल आहे या न, उहा बि असांखे ख़बर न आहे ऐं असीं उन खां बि अलॻि थियणु चाहियूं था ऐं उन जे वारसनि खां बि असीं अलॻि आहियूं। कंहिंखां तव्हां अलॻि थियणु चाहियो था? ऐं पीर नादिर शाह खां? पीर नादर शाह जे वारसनि खां बि अलॻि आहियूं ऐं उन खां बि अलॻि थियणु चाहियूं था। अच्छा बाक़ी सुभाणे असांजो को बि नुक़सानु थियो त उन जो ज़िम्मेवार आसबली कीरो आहे ऐं असांखे मरण जी धमकियूं इलाही ॾेई विया। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रब नवाज चौधरी ने मोरखा को मौसम आबाद में सड़क के किनारे मुस्तकिल नाजायज तजावजात हटाने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। रोड पर मौजूद तमाम दुकानों के सामने से छपरों को हटा दिया गया। सीवरेज पाइपलाइन पर तामीर शुदा नाजायज तजावजात को मस्मार कर दिया गया। इस इकदाम से सड़कों को कुशादा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके और इस तरह की कार्रवाइयाँ तमाम अहम गाँव में जारी रहेंगी। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रब नवाज चौधरी ने मोरखा को मौजा मडरांचा का दौरा किया और गांव लेवल की कमेटी के मेंबरान के हमरा अब गांव चमकेंगे के हवाले से जारी मुहिम की निगरानी की और काम की रफ्तार को बेहतर बनाने के लिए हदायत जारी की और तजावजात के खिलाफ मुख्तलिफ दुकानदारों को नोटिस जारी किए और इनके छपरों को हटा दिया। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक सखीकी मंडी बाकियात को जलाने का मामला मोटरवे के करीब गांव में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। खिलाफ वर्जी करने वाले जमींदार मोहम्मद अरशद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जमींदार को फसलों की बाकियात जलाने पर 60,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड की टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फसलों की बाकियात को लगी आग बुझाई। इस धुएं से आग जलकर स्मोग पैदा होती है जिससे मौसम और इंसानी सेहत पर बुरे असरात होते हैं। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इसके लिए हुकूमत फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। महकमा ज़राअत फसल की बाकियात को ज़मीन में तलफ करने की हदायत करता है। किसान फसल को आग लगाने से मुकम्मल परहेज़ करें, नहीं तो भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।